चले भाई, जेईई मेंस 2025 के सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सोल्यूशन आपको दे दे रहे हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज डिजिटल बाई 2 and 3 बट नॉट डिजिटल बाई 4 and 9। यानी कह रहा है कि 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए बट नॉट डिजिटल बाई 4 and 9। तो चलिए, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसका एलसीएम ले ले तो बात साफ है कि वो नंबर 6 से डिविजिबल होना ही चाहिए। इसमें मेरा 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। तो 3 डिजिट का नंबर लेना है तब जब वो 6 से डिवाइड हो। तो चलिए मान लो 3 डिजिट नंबर मेरा पहला क्या हुआ होगा, क्योंकि हमको पहला नंबर तलाश करना है, उसके बाद हम 6 जगह गैप बना देंगे। तो मान लेते हैं पहला नंबर 100 हुआ। अगर 100 को हम 6 से डिवाइड करें तो 6 1 जा 6, यहाँ 4 बचा 0, 6 या 36, यानी कि 4 आपके पास रिमाइंडर बचा होगा। तो इस रिमाइंडर को अगर 0 बचना होगा तो अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो वो कंप्लीट डिवाइड होगा, यानी 4 रिमाइंडर बचा था, 2 और ऐड कर दिया जाए तो मेरा वो 6 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यानी बात साफ है, जो मेन नंबर है उसमें आप 2 ऐड कर लीजिए, यानी पहला नंबर हमने तलाश लिया अपने रिमाइंडर के हेल्प से। तो जैसे ही 102 मिल गया उसके बाद 6 का गैप बना लीजिए, 102, 6, 108, फिर 6, 114, ऐसे करते करते आपका चला होगा। अब बात है लास्ट टर्म की कि लास्ट में वो कहां पर रुका होगा। तो खुद सोचिए, अगर 999 है, इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं 999, तो इसका रिमाइंडर सोचिए क्या आया होगा। 6 1 जा 6, 39, 6 या 36, 39, 6 या 36, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 3 आया होगा। हम चाहते हैं कि 6 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो उस केस में हमें रिमाइंडर 0 चाहिए होगा। तो यहां से 3 हटा दें, मतलब कि मेन वैल्यू से हम लोग 3 हटा दें। तो अगर 3 हटा देंगे तो ये भी कंफर्म हो गया कि लास्ट का नंबर हमारे पास 996 हो गया, क्योंकि पहला और लास्ट हमको चाहिए ही होगा। बीच वाले को तो 6 गैप करके हम लोग कर ही लेंगे। बस अब आप देख रहे होंगे सब में 6 का गैप है, यानी एक तरह की एपी की सीरीज चल रही है। तो टीएन मेरा क्या हो गया 996, तो लिख लेते हैं भाई। ए मेरा क्या होगा फर्स्ट टर्म, एन तो हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म n-1, और डी मेरा हो गया 6। सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 996 इज इक्वल टू 102 6n -6। ठीक, ये -6 इधर आया होगा तो प्लस का 6 हो गया होगा, ये हो गया मेरे पास 10। हाँ ठीक। तो मान लीजिए 102 में से आपने 6 हटाया होगा तो आपको मिल गया होगा 96, 90 से मिला होगा, 90 से इधर कर दिया मैंने, तो 996 - 96 इज इक्वल टू 6n, यानी कि 6n इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 900, यानी कि n इज इक्वल टू हो गया दिस अपॉन 6। तो 6 1 जा 6, यहाँ 3 0, 6 5 जा 30 और फिर 0, यानी वो नंबर मिल गए हमको, यानी 150 नंबर होंगे 3 डिजिट वाले में जो 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होंगे, मतलब कि 6 से डिवाइड होंगे। यानी एक केस मेरा ये बना के रख लिया। अब जरा इसकी बात कर लें, बट नॉट डिजिटल बाई 4 and 9। तो पहले तो 4 और 9 से डिजिटल निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या करें, 4 और 9 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, जिससे आपको पता चले किसके मल्टीपल में चलना है। तो ये आ गया मेरा 36। ठीक, अब वही तरीका फिर यूज करते हैं, यहाँ पे सीरीज बनाते हैं। मान लेते फिर मेरा पहला नंबर में खोजना है, तो 100 से चलते हैं, इसको 36 से डिवाइड करते हैं, तो 36 दूना 72 होता है, यानी कि यहाँ पे 28 बचा। तो 28 बचा है तो कितना ऐड कर दें कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो 28 में जाहिर सी बात है अगर 8 कर देंगे तो 36 हो जाएगा, और वो पूरी तरह से 36 को डिविजिबल कर पाएगा। यानी कि इस मेन नंबर में हमको 8 बढ़ा देना है, यानी पहला नंबर डिसाइड हो गया 108, आगे जोड़ दिया 36, 144, ऐसे ही हम लोग जोड़ते जाएंगे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर चलते हैं हम लोग अपने लास्ट टर्म में, यानी लास्ट टर्म के पास आप गए फिर 999 के पास, और फिर इसको आपने 36 से डिवाइड करने की कोशिश की,
जब 36 से डिवाइड करे होंगे तो ये क्या हुआ होगा, 2 बार जाएगा, यानी 36 दूना 72। ठीक, 36 दूना 72 मतलब 99 से 72 आप घटा दीजिए तो ये 7 और ये 2, 27 आ गया। अब एक 9 यहां बचा हुआ है, अब फिर आप इसको 36 से डिवाइड करेंगे, तो 36 से डिवाइड करेंगे तो आप जाएंगे 36, अगर आप 36 57 कर लीजिए तो ये हो गया 2 4 7 21 और 25 252। ठीक है, अब 279 में से 52 घटा दें, 279 में से 252 घटा दें। एक्चुअल में हम लोग लास्ट का पता करने जा रहे हैं। ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि 27। ठीक है, तो 27 ये हो गया। अगर इसको कंप्लीट डिविजन होना होगा तो हमको 999 में से 27 को निकालना पड़ेगा, तब जाके मालूम चलेगा लास्ट नंबर क्या है, तभी तो वहां पे 0 आ जाएगा। तो 999 में से आप क्या करिए, थोड़ा हौच-पौच हो गया लेकिन आप समझते रहिए। ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 9, यानी कि 972। पहले टर्म के लिए क्या करें, जो रिमाइंडर बच रहा था उसमें ऐड कर रहे थे कि डिविजन हो जाए। लास्ट टर्म में क्या करें, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको वहां से हटा दे रहे हैं, इसलिए कि हमको लास्ट टर्म भी पता चल जाए। अब आपकी एक ये फिर सीरीज तैयार हो गई, डन है। अब फिर चूंकि 36 का गैप है तो एपी की सीरीज चल रही है, तो हम लिखेंगे 972 इज इक्वल टू, ए मेरा है 108 प्लस n-1 इंटू 36, तो ये हो गया 972 इज इक्वल टू 108 प्लस 36n माइनस का 36। अब ये तुम्हारे पास इससे इसको घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 972, और आप इसमें घटा देंगे तो कितना जाएगा, 8 में 6 गया 2, 72 प्लस 36n, 72 इधर भेज दीजिए तो यानी 900 इज इक्वल टू 36n, यानी n इज इक्वल टू आपका आ गया, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आपका 25 आ गया। ये वो नंबर आ गए जो 4 और 9 से डिविजिबल हैं, और ये वाले मैंने लिखा था जो 2 और 3 से। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको निकाल दीजिए तो मेरा ये क्वेश्चन हो जाएगा। यानी 150 हो गए जो 6 से डिविजिबल हैं, और कह रहा है इनसे डिविजिबल ना हो, यानी माइनस ये वाले नंबर हो गए जो 4 और 9 से डिविजिबल हैं। तो इसको जब आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 125। कुछ भी निकलना, तो बस खास बात करनी थी, सीरीज तो बना ही लेंगे। मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि पहला और लास्ट आप पकड़ भी सके। 25 का आसान सा क्वेश्चन था, इस तरह कई क्वेश्चन आप लगाए होंगे और लगाते हुए इस फॉर्मेट को आगे पीछे करके पूछता रहता है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन। तो कैसे लगा मेरा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप्रोच साथ मिलते हैं। धन्यवाद।